हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये रीडिंग में मैं पहले बता दूं, आप अनमैरिड हो, आप मैरिड हो, आप उस इंसान से मैरिड हो, आप सेपरेट मैरिड हो, आप का स्टेटस कुछ भी हो इस रिलेशनशिप के लिए, ये सबसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो कुछ लोग मुझे पूछते हैं दीदी ये मैरिड वालों के लिए है, दीदी ये एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए है। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हो ना, ये उनके लिए है। स्पेशली लव लाइफ है सिर्फ, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ भाई फैमिली या फ्रेंड्स, नहीं, लव लाइफ के रिलेटेड। ओके, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग है ये आपका रीडिंग। ओके, सो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। 888 लिखिएगा, क्लेम कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा यूनिवर्स को अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। बहुत ज़्यादा अप्लाई मत कीजिएगा कि हाँ यही बात है मेरे लिए, यही बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जितना हो सके उतना ही रेजोनेट करवाइएगा। ये नहीं कि ज़बरदस्ती भाई नहीं मेरे लिए ही है ये बात, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं पर्सन। हाँ, 10-10 की एनर्जी आई है, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत होमली होमली उनको लगता है कि आप उनके लिए हो। मतलब जैसे ना एक होता ना कि एक ऐसा इंसान जिसके साथ रहते हुए घर जैसा महसूस हो, है ना, आप वो हो इस इंसान के लिए, घर हो आप इस इंसान का, ऐसे मान के चलो। ओके, मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन हैप्पीनेस चूज़ करते हैं इस रिश्ते में, विच मीन्स कि कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी चीज़ें हो, कुछ मजबूरियाँ हो, कुछ प्रॉब्लम हो, बट वो जब भी याद करना चाहते हैं ना तो हैप्पीनेस को याद करते हैं। वो चूज़ करते हैं खुद की, मुझे अच्छे मोमेंट्स याद करने हैं, मुझे इस समय पर जो है किसी भी तरीके से नेगेटिव माइंडसेट में नहीं रहना है अपने पार्टनर को लेकर। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो आपके अच्छे मोमेंट्स हैं ना वो आपके पर्सन याद करते हैं। और यस, ये पर्सन आपको इन्हें ऐसा लगता है ये बहुत इमोशनल को डिपेंडेंट है आपके ऊपर, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यही बात कर रहा है कि वो कुछ भी कर लें, वो इमोशनली आप ही के साथ को डिपेंडेंसी फील करते हैं। वो उस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते, हार मान चुके हैं वो कि इमोशनली वो किसी और के साथ फुलफिल्ड महसूस करें, वो नहीं हो पाता उनसे। ठीक है, ये फ्यूचर सोचते हैं आपके साथ, अपना घर, अपने बच्चे, ऐसा ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर आप लोग अनमैरिड हो तो ये मैरिज सोचते हैं आपके साथ। और इनको ऐसा लगता है कि जैसे देखो इन दोनों के हाथ कैसे ना ऐसे रिसीविंग मोड पर हैं कि हम हैप्पीनेस के लिए रेडी हैं, विच मीन्स कि ये पर्सन इस चीज़ के लिए रेडी भी है, इस हैप्पीनेस को ग्रैब करने के लिए वो रिसेप्टिव मोड पर हैं भी सही। ठीक है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये रिसीव करना चाहते हैं ये ब्लेसिंग्स आपके साथ, फैमिली की, होम की, बच्चों की, ये यहाँ दिख रहा है। बहुत हद तक मैंने पहले ही बताया, फिर से बता दूं, आप इनके लिए इनका घर हो, इनके लिए इनकी फैमिली हो, ऐसा इनको महसूस होता है, चाहे अभी आपका कोई भी स्टेटस हो रिलेशनशिप का। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि बहुत बैडली ये पर्सन आपको मिस करते हैं और ये एंड नहीं कर पा रहे हैं, उस मिसिंग को एंड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये कोशिश करते हैं, देखो क्योंकि इसके बाद ना 7 ऑफ वॉन्ड्स है, कोशिश ये करते हैं कि रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, अब इसमें कुछ नहीं बचा है, ये सिर्फ मुझे ही परेशानी दे रहा है, बट वो इंसान इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है कि चाहे आपके बीच में कुछ भी चल रहा हो, बट यहाँ पर ये है कि आपके लिए कहीं ना कहीं आज भी वो रिसेप्टिव मोड पे हैं कि आप अगर आ जाते हो तो कनेक्शन ठीक हो जाएगा, सिचुएशन में यूनियन हो जाएगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे वो भी करेंगे। बट यहाँ पर ऐसा है कि यस, वो यूनियन, वो रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, 10 ऑफ कप्स, यूनिवर्स, द 10 ऑफ सॉर्ड्स। सी, मैंने बोला ना वो एंड नहीं कर पा रहे हैं। सी द 10 10 10, ओ माय गॉड,
थैंक यू डिवाइन। कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में आप या तो सेपरेटली ही मैरिड हो, ठीक है, और इस इंसान को जिसके साथ भी ये हैं वहाँ पर ऐसा लगता है कि वो इतना कंपेटेबल नहीं है इनके लिए, या वो डिज़र्व नहीं करता है इनको, आप इन्हें डिज़र्व करते हो, या अगर आप किसी के साथ हो तो आपको वो इंसान डिज़र्व नहीं करता है, ये आपको डिज़र्व करते हैं, ऐसा इनके मन में है, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया है, मैं फिर से बता दूँ, ये गिव अप कर रहे हैं आपको भूलना, ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको, ठीक है। आप लोगों के बीच में फैमिली एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, स्पेशली मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, किसी का नाम ले रही हूँ, फैमिली बोल रही हूँ मैं डायरेक्ट, कि फैमिली एक बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि या तो फैमिली आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है, या फिर बड़े हैं, देखो बड़ों का अपना विचार होता है, उनको कुछ कह नहीं सकते हो, बट ऐसा है कि वो नहीं चाहते हैं आपकी और उनके मैरिज हो, या वो नहीं चाहते हैं आपका और उनका रिकन्सिलेशन हो, ये यहाँ नज़र आ रहा है, और ये बहुत मजबूर नज़र आ रहे हैं, बहुत मजबूर। 10 ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो मतलब अंत, कि मतलब एक इंसान जी तो रहा है पर मतलब सांसें ही ले रहा है बस, ऐसी कि मजबूर हैं, उनको वो कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में, ऐसी यहाँ एनर्जी दिख रही है। वो नहीं चाहते कि आपका और उनका रिश्ता एंड हो, वो अभी भी देखो जो बॉटम ऑफ द डेक है वो 10 ऑफ पेंटिकल है, अभी भी वो चाहते हैं कि यूनियन हो जाए, अभी भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। सोसाइटी, पब्लिक इमेज, पैसा, स्टेटस, ये चीज़ें बीच में आ रही हैं, और ये सब कुछ फैमिली से रिलेटेड ही है, ओके। आप लोगों के बीच में कार्मिक डेट्स भी रहे हैं, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है सोलमेट हो, बट आप लोगों के बीच में जो कुछ लोग आए हैं ना वो कार्मिक आए हैं, जिसकी वजह से आपका और इनका कुछ कार्मिक लेसन्स थे जो आप दोनों को मिलने थे, वो मिले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी की एंगेजमेंट हो गई, वो कार्मिक इंसान आया, किसी के लिए किसी की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, वो कार्मिक आ गया, है ना, जहाँ पर कुछ डेट्स क्लियर करने थे आपके पार्टनर को, आपको, वो यहाँ होते हुए नजर आ रहे हैं, बट इन बिटवीन ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ओके, ये यहाँ दिख रहा है। और देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। किसी ने ना पैसे के चलते कोई स्पेल भी कराया कि आप और ये दूर हो जाएं क्योंकि आप दोनों के बीच में स्टेटस गैप है, आप या ये दूर हो जाएं क्योंकि आप दोनों के बीच में एज गैप है, आप या ये दूर हो जाएं क्योंकि आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, आप या ये अलग हो जाएं क्योंकि एक दोनों में से कोई एक डिवोर्सी है, विडोर है, किसी ने तो स्पेल भी किया है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, और मैंने करेक्ट एक लाइन बताई थी कि किसकी तरफ से मुझे ज्यादा एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। द 8 ऑफ सॉर्ड्स, पता है क्या है, वेट कर कर के, फ्यूचर का डिसीजन सोच सोच कर, और फ्यूचर सोच सोच कर, ये ना इन्होंने दिमाग में ना अपने ऐसे जाल सा बना रखा है जिसमें ये खुद ही फंसे हुए हैं। कहते हैं मकड़ी अगर अपना जाल बनाती है ना तो उसको वो खुद ही खाना पड़ता है, अदरवाइज वो खुद ही फंस जाएगी उसके अंदर। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है अभी राइट नाउ में। क्या है ना कि ये खुद ही ओवर थिंकिंग कर करके, विक्टम 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 बन बन के, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरा ऐसा, मेरा वो सब कुछ दिमाग में चलाते हुए ये पर्सन खुद ही ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, जबकि ये बहुत आसानी से इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। बट फ्यूचर में ये कहीं ना कहीं ऐसे है कि पता नहीं फ्यूचर बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, आपको जस्टिस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, अपने आप को जस्टिस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये क्या ये सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या इनको फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए, ये चीज़ें इनके दिमाग में बहुत भरी हुई हैं। देखो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कितना मतलब कितने चैलेंजेस हैं माइंड में चल रहे हैं, बस स्वॉर्ड्स 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 की एनर्जी। स्वॉर्ड्स क्या है? स्वॉर्ड्स ओवर थिंकिंग है, स्वॉर्ड्स थिंकिंग है, स्वॉर्ड्स ऐसे एनर्जी है जो एक बार जैसे शुरू हो जाए ना दिमाग में, एक छोटी सी कहते हैं राई का पहाड़ बना देना। आप देखो कितनी स्वॉर्ड्स हैं आसपास, बंधे हुए हैं, आंखें बंद हैं, कुछ ना देखना चाह रहे हैं ना कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, बस सोचना चाह रहे हैं, ठीक है।
और क्या है साथ में, वेट, कि आप कब कनेक्ट करोगे, आपकी तरफ से क्या एक्शन आएगा, आप कब मैसेज करोगे। चाहते वो यही है, विक्ट्री, क्योंकि ये भी विक्ट्री की ही एनर्जी है, चाहते वो विक्ट्री ही है। बट यहाँ पर देखो डेविल की एनर्जी है ना, कि सोच, ओवर थिंकिंग भर रखी है दिमाग में, नेगेटिविटी भर रखी है दिमाग में, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी, कहते हैं ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कई बार हमारे को प्रॉब्लम में डाल देती है, ये वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिमाग में घुसी हुई है। ठीक है, एट ऑफ सॉर्ड्स यूनिवर्स प्लीज, एट ऑफ सॉर्ड्स यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एट ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट। बहुत जज करते हैं खुद को, बहुत जज करते हैं, बहुत खुद के ऊपर डाउट्स हैं इनको भाई, बहुत सारे। ठीक है, द जजमेंट मैंने पहले ही बताया, कोई ना कोई कार्मिक आप लोगों के बीच में आया हुआ है। ठीक है, कुछ कार्मिक डेट्स कह लो, कुछ कार्मिक पैटर्न्स कह लो, कुछ तो है यहाँ पर जो स्पेशली कार्मिक है। बट ये खुद को बहुत जज करते हैं सच में। यहाँ पर हो सकता है इनकी लाइफ में इनको ना, जैसे मैंने कहा अभी 2 ऑफ वॉन्ड्स में, कि इनको फ्यूचर के बारे में सोच सोच के बहुत टेंशन है। तो इनको ये ऐसा है कि मतलब पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मेरी एक रेपुटेशन है, लोगों ने क्या गॉसिप्स करी होंगी मेरे बारे में, अगर मेरा और मेरे पार्टनर का अगर रिश्ता खराब हो रहा है तो पता नहीं लोगों की क्या जजमेंट रही होगी। मैं एक मैरिड इंसान हूँ, अगर मेरा किसी इंसान से अफेयर चल रहा है तो पता नहीं लोग क्या कहें। ये बहुत जजमेंट की बहुत टेंशन रहती है कुछ लोगों के लिए। इसको ऐसा है कि इसको यूनियन चाहिए इंसान को, इस इंसान की हैप्पीनेस यहाँ है, ये जीने मरने पर आया पड़ा ये इंसान है ना, पर उसको ये कि अरे मैं अगर जाता हूँ, मैं कनेक्ट करता हूँ, मैं सामने से अप्रोच करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि किंग है ना, किंग थोड़े उठ के जाएगा कि अरे ये करो और वो करो, ना ना, किंग एक्शन नहीं लेते हैं, है ना। तो उसको रेपुटेशन की चिंता है, स्पेशली अपने घर में फादर की तरफ से या अपने बड़े भाई की या भाई की तरफ से, भाई कोई भी हो सकता है बड़ा छोटा। ठीक है भाई, मेरी जो एक मेरा जो स्टेटस है अपनी फैमिली में, मेरी जो एक रेपुटेशन है अपनी सोसाइटी में, उसका क्या होगा अगर मैंने कुछ गलत फैसला ले लिया तो। म्यूजिक सुनते हैं आजकल, सैड सॉन्ग्स लगा लो, सॉन्ग्स लगा लो, पर म्यूजिक सुनते हैं आजकल। देखो ये रीबर्थ तो चाहते हैं, बट मैं फिर भी बता दूं कि ये प्रार्थना भी करते हैं कि आपके और उनके बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं। बट ये ना ऐसा लग रहा है जैसे कर बहुत कुछ सकते हैं बट कर नहीं रहे हैं। मतलब जैसे ये इंसान के देखो हाथ ही तो बंधे हुए हैं, आँख ही तो बंधे, पैर तो खुले हुए हैं, पैर से चल के जा सकती है ना, किसी की हेल्प ले सकती है ना, सपोर्ट ले, पर ये नहीं, वो इनको ये है कि जहाँ ये स्टक हो गए वो, क्योंकि उन्होंने दिमाग में जाला सा बना रखा है अपने, ऐसी एनर्जी है। आपके लिए 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपकी मैरिज एंगेजमेंट फिक्स हो रही है या इस इंसान की मैरिज एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, इनको शर्म आ रही है आपके सामने आने में, इनको गिल्ट महसूस हो रही है। कहते हैं ना, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये वो कर लाऊंगा, मैं वो कर लाऊंगा, और एक इंसान अपने परिवार तक को नहीं मना पाया, उसको ये लग रहा है कि यार मेरी तो पूरी रेपुटेशन खराब हो गई है। ये वो एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, जस्टिस। कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड है और इनकी एक बिल्कुल सही सिचुएशन चल रही है, कुछ भी नहीं है ऐसा मैरिज में, बट ये खुद ही विक्टिम बने घूमते रहते हैं कि ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, वो मुझे समझता नहीं है, वो मुझे समझती नहीं है। नहीं, ये अपनी बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है सब कुछ, देखो, बट आपको ये शो करते हैं क्योंकि वो आपको नहीं चाहते हैं बताना कि उनका लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, ताकि आप उनसे दूर ना हो। ठीक है, जस्टिस का कुछ लोगों के लिए बताता है कि आपको अगर आप इनसे मैरिड हो तो ये सिचुएशन को हील करना चाह रहे हैं, जस्टिस देना चाह रहे हैं, ये जस्टिस मांगते भी हैं यूनिवर्स से आपके और अपने रिश्ते के लिए। ठीक है, और बैलेंस करना चाह रहे हैं सिचुएशन को। बट यहाँ पर ऐसा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ
इमोशंस में बहकर नहीं, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो चीज़ें ठीक हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेना चाह रहे हैं। सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटा रहे हैं, स्पेशली अपनी मदर से, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये कहते हैं ना, एक जजमेंट इन्होंने बना ली है कि आप इनके लिए एक बेटर हाफ हैं, आप इनके लिए एक स्पाउस हैं जिनके साथ ये अपनी लाइफ बताना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, ठीक है। मास्टर नंबर की एनर्जी है 11 नंबर की, तो उनको ये है कि उनको इस रिश्ते में डिवोर्स नहीं करना है, इस रिश्ते में आपके साथ डिटैचमेंट नहीं प्रैक्टिस करनी है, उन्हें आपके साथ रहना है और इस रिश्ते को नर्चर करना है, फिर से इस रिश्ते को एक चांस देना है, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है, देखते हैं क्यों है ये कार्ड, जस्टिस कार्ड। लॉ एंड ऑर्डर, सोसाइटी, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। कुछ लोगों के लिए स्टेटस, बात बोली है मैंने पहले भी। इनकी मदर हो सकता है नहीं चाहती हैं आपके साथ इनका कनेक्टिविटी बिल्ड हो। देखो मैंने कहा ना कि वो आपको एक बेटर हाफ देखते हैं, वो आपको एज अ स्पाउस देखते हैं, वो इस रिश्ते में जो प्रैक्टिकल लेवल पर सही हो सकता है, जो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग सही हो सकता है, वो करने की कोशिश करेंगे, वो जस्टिस देना चाह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल मेहनत की एनर्जी है, एक इंसान ने मेहनत करी है तभी वो इस पोजीशन पर आकर बैठा है ना। सो यस, वो मेहनत करना चाह रहे हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका उनकी लाइफ में आना उनकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। लीब्रा की एनर्जी में देखो तो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन की बात करता है, स्वॉर्ड्स नॉलेज की बात भी करता है। यहाँ पर पेंटिकल है, पेंटिकल भी जो है ग्राउंडेड होने की एनर्जी की बात करता है, विजडम की बात करता है। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यस, इस इंसान के जो विजडम अगर ब्लॉक थी, अगर इस इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो चीज़ें इसको अब अंडरस्टैंड होने लगी हैं और उसके चलते ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ये सिस्टम में सक्सेस एंड ग्रोथ देखना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है मुझे ट्रैवल की एनर्जी नज़र आ रही है, हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं विद अ सीरियस माइंड कि हाँ ऐसा है और ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मैरिड हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए और ये इस रिश्ते को बनाए तो रखना चाहते हैं, बट ये थर्ड पर्सन से दूर नहीं होंगे, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। ये थर्ड पर्सन से दूर नहीं हो सकते हैं और ये इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं आपके साथ। बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी है कि शायद आपको ऐसा है कि आप एक ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है। अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी ऐसा चल रहा है ना कि जो डिस्प्यूट का है, वहां पर पर्सन नहीं चाहते हैं डिस्प्यूट, वहां पर चाहते हैं कि आप लोग एक साथ वापस आ जाएं, ओके। KNTPRUHFOLHVK पर्सन के, या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। और एनर्जी देखते हैं इस इंसान की क्या है आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, बहुत बर्डनसम लग रहा है इसको आपके बिना रहना, अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन। इस इंसान को आपके साथ सेपरेशन के बाद पता लगा है कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि शायद आपका कंपैरिजन भी करते हैं ये किसी इंसान से। अगर इनकी लाइफ में कोई और भी है ना, देन ये वहाँ पर खुश नहीं है और इनको लगता है कि आप बहुत बेटर हो और शायद जैसे मैंने कहा कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, मैंने ये बात बोली थी ना। देखो यहाँ पर ऐसा है कि आप, इनको लगता है कि ये आपको डिजर्व करते हैं, आप इनको डिजर्व करते हो और कोई बीच में नहीं होना चाहिए, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे मैंने कहा था कि पर्सन जो है बहुत कुछ कर सकते हैं बट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनके आसपास ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं, सिनेरियोज हैं आसपास के, लोग हैं आसपास के, ठीक है। और डेफिनेटली जजमेंट से भी डरते हैं कि अगर किसी को पता लगता है तो क्या कहेंगे, क्योंकि वो मैरिड हो सकते हैं। तो यहाँ पर बीच में यही कार्ड आ रहा है कि ये मैरिड हो सकते हैं। यूनियन वो बेशक चाहते हैं, जो बात मैंने पहले ही बोली थी कि वो यूनियन ज़रूर चाहते हैं, बट हो सकता है कि जो अभी का फ़िलहाल का समय है ना, वहाँ पर इन्हें ये डर है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, और ये थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है।
अनफिनिश्ड बिजनेस, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। ये बात अभी आई थी कि पर्सन अगर रिश्ते में हैं और किसी के साथ तब भी, और अगर नहीं है तब भी, ये पर्सन इस रिश्ते में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाह रहे हैं, वो ख़त्म नहीं करना चाह रहे रिश्ता। आप हो सकता है एक चॉइस बन के नहीं रहना चाहते हो, बट वो अपनी तरफ से नहीं चाह रहे हैं। डिसएग्रीमेंट्स की बात है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। अगर आप ऐसा मतलब जैसे मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ, आपके पर्सन ने आपको डेट करना स्टार्ट किया और डेट करते करते उन्होंने आपको ये बताया कि वो मैरिड है, ठीक है, आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, बट अब आपको प्रॉब्लम होने लग गई है कि नहीं आप मैरिड हो, आप किसी और के साथ हो, आप मुझे जस्टिस नहीं दे रहे हो। तो उस इंसान को लग रहा है कि अब डिसएग्रीमेंट का क्या मतलब है। जब आपने उस इंसान को एक्सेप्ट किया था एज अ मैरिड मैन, एज अ मैरिड वुमेन, तब वो डिसएग्रीमेंट्स कहाँ थी, या तो तभी आप साइड हो जाते। अब आपने अगर इस इंसान को एक्सेप्ट भी किया, अब आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है मुझे, ठीक है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड कलेक्टिव, पर्सन ऑन योर माइंड कलेक्टिव, अवेयरनेस। ये पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये अपनी लाइफ में डेफिनेटली ना एक चॉइस बनाना चाह रहे हैं, और ये बहुत हद तक अगर यहाँ ऑप्शंस में मतलब इंक्लूड थे ना कि ऑप्शन है आसपास, ऑप्शन है आसपास, तो ये उनमें से कौन इनके लिए सही है वो चीज़ को चूज कर पा रहे हैं। यस, बियॉन्ड इल्यूजन्स, बहुत सारी सिचुएशंस में से ये आपको चूज कर पा रहे हैं अपने लिए। एंड इनकी ये इंट्यूशन भी इन्हें कहती है कि यू आर द वन जो जिनके साथ इन्हें अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। ओके, और देखते हैं, सी द सोरो कार्ड। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ये इंसान परेशान है, इसको लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है, और लाइफ में स्टक हैं, गिल्टी हैं, बट आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है, शायद बहुत अकेला फील करते हैं आपके बिना। प्रोजेक्शन देखो है ना, लोगों की टेंशन की, लोग क्या कहेंगे, इतनी मेरी रेपुटेशन है, इतना मैंने अपनी रेपुटेशन बिल्ड करी है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। और यहाँ पर भी है ब्रेक थ्रू की एनर्जी कि इस इंसान को ना मन करता है कि कभी कभी की एक्शन ले ले और सब कुछ भाड़ में जाए और मैं तो अपने पर्सन के पास चला जाऊं, बट इन्हें आसपास के लोग ही डराते हैं या आसपास के सिनेरियोज की वजह से आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ब्रेन वॉश की एनर्जी भी दिख रही है। प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इनके पास जो है ना वो सब कुछ खो जाएगा, इनका इस चीज़ का भी डर है इनको, अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो। इसलिए ये चाहे रोएं चाहे अकेले रहें, बट ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ये अभी ये सोच रहे हैं, ठीक है। यस, न्यू विजन की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें वो समझ पा रहे हैं। एंड स्लोइंग डाउन की एनर्जी है कि उनको इस रिश्ते में रहना है, कैसे रहना है वो आपसे क्लियर ज़रूर करेंगे एक नए तरीके से। वो देखो न्यू विजन की एनर्जी है, नए तरीके से सिचुएशन को ढालना चाह रहे हैं एंड चेंज के लिए वो चाहते हैं कि चेंज आए आपके उनके सिनेरियो में, ठीक है। जो भी स्टक एनर्जीज हैं वो ख़त्म हो जाएं और आपकी लाइफ में स्लोइंग डाउन क्या है, मतलब कि जल्दबाजी में कोई एक्शन न लें, सोच समझ कर आपके और उनके बीच में सिचुएशन को हील करें, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक इस पर्सन के आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन ले रहा है ये इंसान आपकी तरफ। द टू ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द फोर ऑफ पेंटिकल। मान के चलो अभी आसपास लगभग कोई एक्शन इनिशिएट नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बता दूँ कि थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी दबदबा है, स्पेशली अगर उन्होंने कोई स्पेल किया हुआ है तो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बार बार इमोशंस को और प्रैक्टिकल साइड को संभालते रहते हैं आपके पर्सन की, करूँ तो क्या करूँ, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। मैं अभी फ़िलहाल कोई एक्शन आता नहीं देख रही हूँ क्योंकि वो जैसे मैंने कहा बहुत कुछ खोने से डर रहे हैं। देखो 4 ऑफ कप्स भी है कि उन्हें ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत बार चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी हैं, बट अब उनको कुछ ठीक नहीं करना है। फिलहाल के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये मन में है कि मेरा ये खो जाएगा, मेरा वो खो जाएगा, मेरा ये स्टेटस, मेरा वो स्टेटस, मेरी ये फैमिली, मेरी वो फैमिली, मतलब उन चीज़ों में ज़्यादा अटैचमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है नया रिश्ता स्टार्ट हुआ है, इस रिश्ते में ये है तो सही स्टक,
आपके वाली बात है यहाँ पर कि स्टक तो हैं बट कभी चीज़ें ठीक होंगी इस बारे में बहुत सोचते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये ऊपर ऊपर से दिखाने का दिख रहा है कि हाँ प्यार दिखाते हैं सामने वाले इंसान को, बट अंदर ही अंदर वो, अभी मैंने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाया, मतलब अंदर ही अंदर बहुत प्रैक्टिकल हैं इस रिश्ते में भी। ये नया नया रिश्ता लग रहा है मुझे। हाँ, ज़िद्दी बने रहते हैं भाई इस रिश्ते में भी, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़िद्दी हैं और अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं। फैमिली सिनेरियो देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में किसी ने एंट्री कर ली है। जैसे मान लो थर्ड पर्सन की तरफ से कोई एंट्री हो चुकी है बीच में, जिसकी तरफ से आपके पर्सन परेशान हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है सिचुएशन में हीलिंग कभी ना कभी ज़रूर आएगी। ओके, फैमिली, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें लग रहा है आप बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत हद तक बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप इस इंसान के लाइफ से मूव ऑन हो पाओ। ओके, ये यहाँ दिख रहा है। फैमिली को ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन था जिसको आप चूज कर चुके हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इस पर्सन को, मतलब अपने पार्टनर को चूज नहीं कर रहे हो आप। यूनियन चाहती है फैमिली, और यहाँ पर बस ऐसा है कि अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना चाहती है क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने बहुत कर लिया है, और 10 वॉन्ड्स हैं उनके हाथ में, मतलब उनके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और भी चीज़ें उनको संभालनी हैं, वो खुद से एक्शन नहीं लेंगे, ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये रिश्ता ठीक भी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में उनकी फैमिली में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और ये चीज़ जो बोझा उठाती ही चली है ना, एक आप कह सकते हो जनरेशन वाइज, जो हाँ भाई चलो धक्का लगा लो रिश्ते को, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी चीज़ें, चाहे ठीक भी ना हो, बट क्योंकि पैटर्न चले आ रहे हैं कि हर किसी के घर में ही होती है प्रॉब्लम, तुम्हारे घर में कुछ अलग थोड़ी हुई है, तो वो वाली दिख रही है बात। ठीक है, इस वजह से कोई अलग थोड़ी हो जाता है, इस वजह से कोई डिवोर्स थोड़ी लेता है, तो एक ऐसा मुझे यहाँ पर सिनेरियो नज़र आ रहा है कि जो पेरेंट्स ने झेला है उनको लगता है कि आप भी झेल जाओ और इसको, रिश्ते को निभा जाओ। ठीक है, ये है यहाँ 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी देने के लिए, कुछ ना कुछ आपको बताने के लिए, कुछ डिसीजन में आपको हेल्प करने के लिए, बट शायद अभी आप कह रहे हैं ना, अभी आप शायद देख नहीं पा रहे हो, या उस हिंट को या उन चीज़ों को अभी आप समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप थोड़ा टाइम ना अकेला बैठना स्टार्ट करो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, चाहे 10 मिनट करो, पर अकेले में बिल्कुल शांति में बैठना शुरू करो ताकि कुछ आंसर्स आपको मिले। ठीक है, ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, और कोशिश करो कि माथे के बिल्कुल बीचों बीच ना तिलक लगाना स्टार्ट करो, बिंदी लगाना स्टार्ट करो। ठीक है, जिससे आपके थर्ड आई चक्र को हीलिंग मिलेगी और आपको और ज़्यादा डाउनलोड्स मिलने स्टार्ट होंगे। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। राशियां बताऊं यहाँ पर, मेजर मेजर जो आई है वो बता देती हूँ। लिब्रा है, कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है। हाँ, ये मेजर साइन आए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।